समंदर के राज। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया का करीब 70% हिस्सा ही सिर्फ पानी से भरा पड़ा है। लेकिन इस 70% हिस्से का ज्यादातर हिस्सा ही बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और हमारी जानकारी से परे है। इस नीले समंदर की गहराइयों में न जाने कितने ऐसे राज छुपे पड़े हैं। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट हर साल अपने अनोखी टेक्नोलॉजी के जरिए कोई ना कोई अनोखी चीज ढूंढ निकालते हैं, लेकिन फिर भी इसकी संख्या बहुत ही कम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको समंदर के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में आपने कई तरह के जीसस क्राइस्ट की मूर्ति देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने पानी के नीचे किसी जीसस की मूर्ति देखी है? अगर आपका जवाब ना है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ही मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ शताब्दी पहले इटली के एक मूर्तिकार क्यूटो गैलेटी ने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति का निर्माण किया था। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे जीसस क्राइस्ट अपने दोनों हाथों को ऊपर करके स्वर्ग को देख रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये मूर्ति पानी में डूब गई। उसके कुछ दिनों बाद ठीक ऐसी एक और कांच की मूर्ति को बनाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मूर्ति भी पानी में डूब गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार लगातार ठीक ऐसी एक और मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया। लेकिन ये मूर्ति भी 1965 के 24 अगस्त को समंदर की गहराई में समा गई। इसके बाद इस मूर्ति को सैन फ्रांसिस्को के मेडिटेरेनियन सी पोस्ट पर पेनेकैम्प स्टेट पार्क में खोजा गया था। लेकिन अब इस मूर्ति को पानी से बाहर निकालने के लिए पानी के अंदर ही रख दिया गया था और देखते ही देखते ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया। द ओल्डेस्ट शिपवरेक। दोस्तों, समंदर के नीचे किसी डूबे हुए जहाज के टूटे फूटे हिस्से का मिलना आपके लिए एक आम बात हो सकती है, लेकिन अभी हम जिस शिपरैक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जहाज दुनिया का सबसे पुराना जहाज है। 2017 की शुरुआत में इस ग्रीक जहाज को ब्लैक सी के 2 किलोमीटर की गहराई से निकाला गया था। इस जहाज की खोज ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम के दौरान किया गया। इस जहाज के साथ साथ यहाँ के खोजकर्ताओं को एक और जहाज की खोज भी हुई थी और ये जहाज करीब 2000 किलोमीटर एरिया को लेकर फैला हुआ था। यहाँ के एक साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग टेस्ट के लिए इस जहाज के एक हिस्से को निकाल लिया था ताकि इस जहाज के उम्र का पता चल सके। और इनके इस रिसर्च में पाया गया कि ये जहाज काफी प्राचीन है, जिसका निर्माण करीब 400 BC में हुआ था। और इनके इस रिसर्च में ये भी पता चला कि ये जहाज समंदर के नीचे मिलने वाला दुनिया का सबसे प्राचीन जहाज है। लेकिन इतने दिनों तक समंदर के नीचे रहने के बाद भी ये जहाज बिल्कुल सुरक्षित था। एक साइंटिस्ट का ये मानना है कि समंदर के इतने गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ये जहाज एकदम नया जैसा है। RMS टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में कौन नहीं जानता? शायद ऐसा कोई शख्स होगा जिसको इस जहाज को लेकर ना पता हो। और ऐसा अक्सर कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन ये बात तभी गलत साबित हो गई थी जब एक बड़े से बर्फीले चट्टान से टकराकर ये जहाज 2 टुकड़ों में डूब गया। इस हादसे को दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं के रूप में देखा जाता है और इसलिए इस हादसे को दुनिया के कुछ भयानक हादसों की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन इस हादसे ने हॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज थी और 1912 के 14 और 15 अप्रैल के बीच ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जाते वक्त एक बर्फीले चट्टान से टकराकर बीच समंदर में डूब गया। इसके बाद टाइटैनिक की खोज अपने आप में ही एक बड़ा आविष्कार स्वरूप था और इस जहाज के साथ बहुत सारी धनराशि भी मिली थी। लेकिन RMS टाइटैनिक की कुल कीमत करीब $200 मिलियन की थी। 1985 में इस जहाज के डूबे हुए हिस्से को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बेरलन ने खोज निकाला था। अपोलो लेवल मशीन। दोस्तों, अभी तक हमने आपको समंदर की गहराई में मिलने वाले जितने भी रहस्यमय और अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानकारी दी है, अगर उनको देखकर आपको जरा सी भी हैरानी नहीं हुई है
तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप जरूर चौंक जाओगे। फ्लोरिडा के करीब स्थित एक समंदर के करीब 14,000 फीट नीचे मिली थी सैटर्न वी रॉकेट की इंजन, जिस रॉकेट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग सवार हुए थे। इस इंजन का नाम है अपोलो 11 मशीन और ये इंजन डूबने के करीब 43 साल के बाद खोजा गया था। अब दोस्तों, ऐसे एक लेजेंडरी चीज को ढूंढने वाला आदमी तो यकीनन कोई लेजेंडरी व्यक्ति ही होगा, तो इसे ढूंढने का क्रेडिट जिसे मिलना चाहिए उसे हम सभी भली भांति जानते हैं, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेज़न कंपनी का सीईओ जेफ बेजोस है। इस सर्च ऑपरेशन में इन्होंने ही आर्थिक सहायता की थी। हेरक्लाइन, द सिटी ऑफ हेरक्लाइन नाम से जाना जाने वाला ये शहर आज से 1500 साल पहले समंदर में समा गया था। इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी में ग्रीक फिलोसोफर हेरोडोटस ने भी किया था। इससे ये जाना जाता है कि हेराक्लियन एक समुद्री बंदरगाह हुआ करता था और इसको इजिप्ट का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ पर शहर के साथ साथ काफी मात्रा में धन दौलत भी मिली थी। इसके साथ यहाँ इजिप्ट की देवी आइसिस, भगवान हैप्पी और फारूखा की मूर्तियां भी मिली थी। इससे ये पता चलता है कि 16 से लेकर 17वीं शताब्दी के अंदर ये शहर समंदर में डूब गया था। हेरक्लियन सिटी की खोज और छानबीन अभी तक चल रही है। फ्रांक गोडोडियो, जिन्होंने इस शहर को खोज निकाला था, उनका ये मानना है कि अभी तक इस शहर के सिर्फ 5% हिस्से को खोज पाना संभव हुआ है। द ट्रेन ग्रेवयार्ड। दोस्तों, समंदर के अंदर जहाज और रॉकेट के हिस्सों का मिलना तो काफी आम बात है, लेकिन अगर समंदर के अंदर एक ट्रेन मिल जाए तो ये तो चौंका देने वाली बात ही होगी ना। जी हाँ दोस्तों, न्यू जॉर्जिया के एक समुद्री तट के करीब 90 फीट नीचे 2 स्टीम ट्रेन लोकोमोटिव की खोज मिली थी। रेल अथॉरिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार ये ट्रेन करीब 1750 साल से वहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रेन एक साथ मिली थी, इसलिए इस जगह को एक ट्रेन ग्रेवयार्ड कहा जाता है। वैसे ये बात तो किसी को भी सही से पता नहीं है कि ये दोनों ट्रेन आखिरकार वहां पर पहुंचे कैसे, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत साल पहले इन दोनों ट्रेन्स को एक जहाज के माध्यम से कहीं पर ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक एक तूफान आकर उस जहाज को डुबो देता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस जहाज के पायलट ने ही जगह बचाने के लिए और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए जानबूझकर उन दोनों ट्रेन को समंदर में फेंक दिया था। लेकिन इन दोनों ट्रेन की डूबने की असली वजह आज तक एक राज है, क्योंकि तब के किसी रिकॉर्ड बुक में भी इन दोनों ट्रेन्स का कोई उल्लेख नहीं है। डियर इन द ओशन। ये घटना 2019 के फरवरी में घटी थी। कुछ मछुआरे समुद्री तट पर कोई बड़ी सी मछली को पकड़ने की फिराक में खड़े थे। उनको ऐसा लगा था कि यहाँ पर उन्हें शायद कोई बड़ा सा शिकार मिल सकता है, और इसीलिए वो लोग अपने नाव को लेकर समंदर की सैर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों को ये लगा कि समंदर में कोई बड़ी सी चीज तैर रही है, और वो चीज उनके नाव के बहुत ही ज्यादा करीब है। पहले उन लोगों को ये लगा कि शायद ये चीज कोई बड़ी सी मछली हो सकती है, और ये बात सोचकर वो लोग उस मछली को पकड़ने के लिए समंदर में ही तैरने लगे। लेकिन कुछ दूर जाकर उन लोगों ने जो देखा वो उन लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बड़ी सी चीज जिससे ये लोग एक मछली समझ रहे थे वो कोई मछली नहीं बल्कि एक हिरण था। जी हाँ दोस्तों, एक समंदर के बीचों बीच 2 हिरण तैर रहे थे। वैसे वो लोग वहां पर कैसे पहुंचे, ये बात तो अभी भी एक राज है, लेकिन खुशकिस्मती से इन मछुआरे लोगों की वजह से उन दोनों की जान बच गई थी। डेड फिशेस ऑफ चिली। ऐसी बात नहीं है कि समंदर में मिलने वाली हर एक चीज हमेशा फायदेमंद साबित हो, क्योंकि कभी कभार प्राकृतिक दुर्भोग का शिकार समंदर के बाकी जीवों को भी झेलना पड़ता है। और कुछ ऐसी एक घटना एक बार चिली में भी देखने को मिली थी, जब चिली के एक समुद्री तट पर लाखों की तादाद में मछलियों को मरे हुए अवस्था में देखा गया। अब इन मछलियों की मौत की असली वजह तो अब तक एक राज है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से ही इन मछलियों की मौत हुई। वैसे ये घटना साधारण लोगों के लिए भले ही मायने न रखती हो, लेकिन इस हादसे में यहाँ के मछुआरों को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में करीब 140 टन मछलियों की मौत हुई थी, और ये बात यहाँ के मछुआरों के लिए एक चिंता की बात बन गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी समंदर के नीचे मिलने वाली ऐसी किसी रहस्यमय वस्तु के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।